So hello everyone. In previous video we are introduced the inductive effect plus I and minus I effect के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक फैक्ट है बचा हुआ जो अक्सर पूछे जाते हैं कि OCH3 और OH में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, तो OCH3 का ज़्यादा होता है। ठीक है। और एक और बात है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं रेगुलर कि पूछा जाता है कि भाई अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है हमारे OCH3 के साथ और OH के साथ, तो वो ग्रुप जो है एंगल किसका ज़्यादा होगा, उस ग्रुप का एंगल जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल जो है हमारा, ये किस में ज़्यादा होगा। तो हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भाई बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एज कैरेक्टर, परसेंटेज एज कैरेक्टर एंड percentage as character is directly proportional to the electron negativity। यह बात भी हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 3.5, यहाँ भी 3.5, लेकिन जब कार्बन का हम लोग देखते हैं कार्बन का 2.5 होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, सॉरी आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आई विल सेंड यू टू द PDF इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये कार्बन का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। ओके, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला बॉन्ड एंगल हम लोगों का ज़्यादा होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए। हाँ, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए है क्या, माइनस आई इफेक्ट बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा R3 NHR3 प्लस, ये वाले मॉलिक्यूल का मैं बात कर रहा हूँ, इसका ज़्यादा होता है। जबकि बहुत लोग सोचते हैं क्या कि यहाँ पर तो भाई कोई प्लस आई इफेक्ट भी कोई शो नहीं कर रहा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है, इसका क्यों सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों को एक बार मन में होगा ना कि आर तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसका माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा, लेकिन इसी का क्यों ज़्यादा है। यहाँ पे तो भाई कोई भी डोनेशन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं क्यों है, ऐसा क्यों कारण है। सिंपली द रीज़न इज़ नाइट्रोजन का स्मॉल साइज़। यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, उसके बगल में छोटे छोटे ग्रुप आए, और यहाँ पर एक ग्रुप बड़ा बल्कि ग्रुप आर आ गया, अब यहाँ पे दो दो बड़ा आर ग्रुप आ गया, यहाँ पे तीन तीन बड़ा ग्रुप आ गया। ओके, तो इसके कारण से हुआ क्या, बल्कि ग्रुप के कारण से हो गया बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। देखो ये बॉन्ड लेंथ हो गया ना बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग देख रहे हैं सभी मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने बनाया है, तो पॉजिटिव चार्ज, और इसी कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ये हाईली, और ये दिखाने लगा हम हम लोगों को, और ये हाईली ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया, और इसका माइनस आई इफेक्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने लग गया, स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, इसी कारण से यह दिखाता है। और ये वाला ग्रुप में एक आर कम है तो कम माइनस आई, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स के होने के बाद भी नाइट्रोजन जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये उतना स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि in R4n plus due to the bulky nature of R group, the bond length of NR bond increases, which result in deficiency of electrons in nitrogen atom. Okay, there will be the deficiency in the nitrogen atom electrons की, and that's why the R4n shows the stronger minus I effect. Okay, let's move on to the another माई क्वेश्चन। अब फॉस्फोरस का केस लेते हैं, क्या फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन के जैसा छोटा है? नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग का सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली छोटे होते हैं, उनके कारण से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़
खाने को मिलती है, हम लोग को डिफरेंट एनालॉगस प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं। लेकिन फॉस्फोरस के केस में नहीं है। फॉस्फोरस के केस में चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का जो साइज होता है, द साइज ऑफ फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉस्फोरस का साइज जो है आपका वो बड़ा होता है। ओके, बड़ा साइज है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ जाए तो यहाँ नाइट्रोजन वाला इफेक्ट नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं होता है। फॉस्फोरस खुद में एक बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों का वही लागू होगा कि भाई प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर, प्लस आई इफेक्ट आर का अल्काइल ग्रुप का डोमिनेट कर जाएगा, और जिसके कारण से हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा PH3+, PH4+, सॉरी, अगर प्लस साइन आपको नहीं देना है तो PH3 जो है आपका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट के कारण से, प्लस आर इफेक्ट के कारण से, प्लस आई इफेक्ट के कारण से आर के द्वारा जो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता भी दिया है कि फॉस्फोरस आर बिगर देन द नाइट्रोजन, सो इन दिस केस ऑफ क्राउडिंग ऑफ बल्की ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस डज नॉट इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, सो PH3 हैज हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट। एंड लेट्स मूव ऑन अनदर सिंपल क्वेश्चन वी हैव। यहाँ पे आपका रिंग का साइज बड़ा होते जा रहा है, 3 मेंबर, 4 मेंबर एंड 5 मेंबर। और हम लोग जानते हैं छोटे मेंबर के रिंग में क्या होता है, एस करेक्टर ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे हम लोगों को आता है, एग्ज़ाम में आया हुआ है ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको एक थ्योरी की तरह ही लिख दिया है कि तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा θ1 का होगा, तब θ2 का होगा, देन θ3 एंड देन θ4। ठीक है, और आप लोग जहाँ तक मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, एस करेक्टर का हो, ये सारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका माइनस आई इफेक्ट भी हम लोगों का ABCD हो जाएगा। बड़े सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉमेंट मी, आई विल बी रिप्लाई योर क्वेश्चंस।